नमस्कार। मैं आपके सम्मुख एकादशी की एक सीरीज लेकर आ रही हूँ। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जितनी भी एकादशी होती हैं उनकी कथा एवं करने की विधि जो पुराणों में दी गई है वह है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, क्योंकि अब तक जो भी विधि आप सुनते आ रहे हैं उनकी पुराणों में कोई भी सत्यता नहीं प्रमाणित हुई। आप सभी से अनुरोध है कि एक बार आरंभ करने पर इसे पूर्ण अवश्य सुने। इसको पूर्ण सुनने के अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं और आधे में छोड़ने के पाप के भागी भी आप बनते हैं। यदि आप किसी कारणवश इस विधि के अनुसार व्रत ना भी कर पाए तो भी इसको मानसिक तौर पे करने से भी आपको उसका पुण्य प्राप्त होता है। इस अध्याय में हम पक्षवर्धिनी एकादशी का महत्व तथा जागरण का महात्म्य जानेंगे। नारद जी ने पूछा, महादेव, पक्षवर्धिनी नाम वाली तिथि कैसी होती है जिसका व्रत करने से मनुष्य महान पाप से छुटकारा पा जाता है? श्री महादेव जी बोले, यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा 60 दंड की होकर दिन रात अविकल रूप से रहे और दूसरे दिन प्रतिपद में भी उसका कुछ अंश चला जाए तो वह पक्षवर्धिनी मानी जाती है। वह 10,000 अश्वमेध यज्ञों के समान फल देने वाली है। अब उस दिन की जाने वाली पूजा विधि का वर्णन करता हूँ, जिससे भगवान लक्ष्मीपति को संतोष प्राप्त होता है। सबसे पहले जल से भरे हुए कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश नवीन हो, टूटा फूटा ना हो और चंदन से चर्चित किया गया हो। उसके भीतर पंचरत्न डाले गए हों तथा वह कलश फूल की मालाओं से आवृत हो। उसके ऊपर एक तांबे का पात्र रखकर उसमें गेहूं भर देना चाहिए। इस पात्र में भगवान के सुवर्ण में विग्रह की स्थापना करें। जिस मास में पक्षवर्धिनी तिथि पड़ी हो उसी का नाम भगवत विग्रह का नाम समझना चाहिए। जगत के स्वामी देवेश्वर जगन्नाथ का स्वरूप अत्यंत मनोहर बनवाना चाहिए। फिर विधि पूर्वक पंचामृत से भगवान को नहलाना तथा कुमकुम, अर्गजा और चंदन से अनुलेप करना चाहिए। फिर 2 वस्त्र अर्पण करने चाहिए। उनके साथ छत्र और जूते भी हों। इसके बाद कलश पर विराजमान देवेश्वर श्रीहरि की पूजा आरंभ करें। पद्मनाभाय नमः कहकर दोनों चरणों की, विश्वमूर्तये नमः बोलकर दोनों घुटनों की, ज्ञानगम्याय नमः से दोनों जांघों की, ज्ञानप्रदाय नमः से कटिभाग की, विश्वनाथाय नमः से उदर की, श्रीधराय नमः से हृदय की, कौस्तुभकंठाय नमः से कंठ की, क्षत्रांतकरिणे नमः से दोनों बाहों की, व्योममूर्धने नमः से ललाट की तथा सर्वरूपिणे नमः से सिर की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार भिन्न भिन्न अस्त्रों का भी इनके नाम मंत्र द्वारा पूजन करना उचित है। अंत में दिव्य रूपिणे नमः कहकर भगवान के संपूर्ण अंगों की पूजा करनी चाहिए। इस तरह विधिवत पूजन करके विद्वान पुरुष सुंदर नारियल के द्वारा चक्रधारी देव श्री हरि को अर्घ्य प्रदान करें। इस अर्घ्यदान से ही व्रत पूर्ण होता है। अर्घ्यदान का मंत्र इस प्रकार है, संसारणवमग्नं भो मामुद्रः जगत्पते तव मीशः सर्वलोकानां त्वं साक्षात् जगत्पतिः गृहणार्घ्यं मया दत्तं पद्मनाभः नमोस्तुते। जगदीश्वर भगवान केशव को भक्तिपूर्वक भांति भांति के नैवेद्य
अर्पण करें, जो मन को अत्यंत प्रिय लगने वाले और मधुर आदि 6 रसों से युक्त हों। इसके बाद भगवान को भक्ति के साथ कर्पूर युक्त तांबुल निवेदन करें। घी अथवा तिल के तेल से दीपक जलाकर रखें। यह सब करने के पश्चात गुरु की पूजा करें। उन्हें वस्त्र, पगड़ी तथा जामा दें। अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा भी दें। फिर भोजन और तांबुल निवेदन करके आचार्य को संतुष्ट करें। निर्धन पुरुषों को भी यथाशक्ति प्रयत्न पूर्वक पक्षवर्धिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तदनंतर गीत, नृत्य, पुराण पाठ तथा हर्ष के साथ रात्रि में जागरण करें। जो मनीषी पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्म्य श्रवण करते हैं, उनके द्वारा संपूर्ण व्रत का अनुष्ठान हो जाता है। पंचाग्नि सेवन तथा तीर्थों में साधन करने से जो पुण्य होता है, वह श्री विष्णु के समीप जागरण करने से ही प्राप्त हो जाता है। पक्षवर्धिनी एकादशी परम पुण्यमयी तथा सब पापों का नाश करने वाली है। ब्राह्मण यह उपवास करने वाले मनुष्यों की करोड़ों हत्याओं का भी विनाश कर डालती है। मुने पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ, भरद्वाज, ध्रुव तथा राजा अम्बरीश ने भी इसका व्रत किया था। यह तिथि श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह काशी तथा द्वारकापुरी के समान पवित्र है। भक्त पुरुष के उपवास करने पर यह उसे मनोवांछित फल प्रदान करती है। जैसे सूर्योदय होने पर तत्काल अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार पक्षवर्धिनी का व्रत करने से पाप राशि नष्ट हो जाती है। नारद, अब मैं एकादशी की रात में जागरण करने का महात्म्य बतलाऊंगा। ध्यान देकर सुनो। भक्त पुरुष को चाहिए कि एकादशी तिथि को रात्रि के समय भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करके वैष्णवों के साथ उनके सामने जागरण करे। जो गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण पाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदनानुलेप, फल, अर्घ्य, श्रद्धा, दान, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण तथा शुभ कर्म के अनुष्ठान पूर्वक प्रसन्नता के साथ श्रीहरि के समक्ष जागरण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान का प्रिय होता है। जो विद्वान मनुष्य भगवान विष्णु के समीप जागरण करते श्री कृष्ण की भावना करते हुए कभी नींद नहीं लेते तथा मन ही मन बारंबार श्री कृष्ण का नामोच्चारण करते हैं, उन्हें परम धन्य समझना चाहिए। विशेषतः एकादशी की रात में जागने पर तो वे और भी धन्यवाद के पात्र हैं। जागरण के समय एक क्षण गोविंद का नाम लेने से व्रत का 4 गुना फल प्राप्त होता है। एक पहर तक नामोच्चारण से कोटि गुना फल मिलता है और 4 पहर तक नाम कीर्तन करने से असीम फल की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु के आगे आधे निमेष भी जागने पर कोटि गुना फल होता है। इसकी संख्या नहीं है। जो नरश्रेष्ठ भगवान केशव के आगे नृत्य करता है, उसके पुण्य का फल जन्म से लेकर मृत्यु काल तक कभी क्षीण नहीं होता। महाभाग प्रत्येक प्रहर में विस्मय और उत्साह से युक्त हो पाप तथा आलस्य आदि छोड़कर निर्वेद शून्य हृदय से श्रीहरि के समक्ष नमस्कार और निराजना से युक्त आरती उतारनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी को भक्ति पूर्वक अनेक गुणों से युक्त जागरण करता है, वह फिर इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कंजूसी छोड़कर पूर्वोक्त प्रकार से एकादशी को भक्ति सहित जागरण करता है, वह परमात्मा में लीन होता है। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण का अवसर प्राप्त होने पर उसका उपहास करता है, वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। प्रतिदिन वेद शास्त्र में पारायण तथा यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला ही क्यों न हो, यदि एकादशी की रात में जागरण का समय आने पर उसकी निंदा करता है तो उसका अधः पतन होता है। जो मेरी शिव की पूजा करते हुए
विष्णु की निंदा में तत्पर रहता है वह अपनी 21 पीढ़ियों तक नरक में ही पड़ा रहता है। विष्णु ही शिव हैं और शिव ही विष्णु हैं। दोनों एक ही मूर्ति की दो झांकियों के समान स्थित हैं। अतः किसी प्रकार भी इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि जागरण के समय पुराण की कथा बांचने वाला कोई ना हो तो नाच गान कराना चाहिए। यदि कथावाचक उपस्थित हो तो पहले पुराण का ही पाठ होना चाहिए। बस श्री विष्णु के लिए जागरण करने पर 1000 अश्वमेघ तथा 10,000 वाजपेयी यज्ञों से भी करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए जागरण करके मनुष्य पिता, माता और पत्नी तीनों के कुलों का उद्धार कर देता है। यदि एकादशी के व्रत का दिन दशमी से विद्ध हो तो श्रीहरि का पूजन, जागरण और दान आदि सब व्यर्थ होता है। ठीक उसी तरह जैसे कृतघ्न मनुष्यों के साथ किए हुआ नेकी का बर्ताव व्यर्थ हो जाता है। जो वेद रहित एकादशी को जागरण करते हैं उनके बीच में साक्षात श्रीहरि संतुष्ट होकर नृत्य करते हैं। जो श्रीहरि के लिए नृत्य, गीत और जागरण करता है उसके लिए ब्रह्मा जी का लोक, मेरा कैलाश धाम तथा भगवान श्री विष्णु का बैकुंठ धाम सब के सब निश्चय ही सुलभ हैं। जो स्वयं श्रीहरि के लिए जागरण करते हुए और लोगों को भी जगाए रखता है वह विष्णु भक्त पुरुष अपने पितरों के साथ वैकुंठ लोक में निवास करता है। जो श्रीहरि के लिए जागरण करने की लोगों को सलाह देता है वह मनुष्य 60,000 वर्षों तक श्वेतद्वीप में निवास करता है। नारद, मनुष्य करोड़ों जन्मों में जो पाप संचित करता है वह सब श्रीहरि के लिए एक रात जागरण करने पर नष्ट हो जाता है। जो शालग्राम शिला के समक्ष जागरण करता है उन्हें एक एक प्रहर में कोटि कोटि तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। जागरण के लिए भगवान के मंदिर में जाते समय मनुष्य जितने पग चलता है वे सभी अश्वमेघ यज्ञ के समान फल देने वाले होते हैं। पृथ्वी पर चलते समय दोनों चरणों पर जितने धूलिकण गिरते हैं उतने 1000 वर्षों तक जागरण करने वाला पुरुष दिव्य लोक में निवास करता है। इसके लिए प्रत्येक द्वादशी को जागरण के लिए अपने घर से भगवान विष्णु के मंदिर में जाना चाहिए। इससे कलिमल का विनाश होता है। दूसरों की निंदा में संलग्न होना, मन का प्रसन्न न रहना, शास्त्र चर्चा का न होना, संगीत का अभाव, दीपक न जलाना, शक्ति के अनुसार पूजा के उपचारों का न होना, उदासीनता, निंदा तथा कलह, इन दोषों से युक्त 9 प्रकार का जागरण अधम माना गया है। जिस जागरण में शास्त्र की चर्चा, सात्विक नृत्य, संगीत, वाद्य, ताल, तैलयुक्त दीपक, कीर्तन, भक्ति भावना, प्रसन्नता, संतोषजनकता, समुदाय की उपस्थिति तथा लोगों के मनोरंजन का सात्विक साधन हो, यह उक्त 12 गुणों से युक्त जागरण भगवान को बहुत प्रिय है। शुक्ल और कृष्ण दोनों ही पक्षों की एकादशी को प्रयत्न पूर्वक जागरण करना चाहिए। नारद, परदेश में जाने पर मार्ग का थका मांदा होने पर भी जो द्वादशी को भगवान वासुदेव के निमित्त किए जाने वाले जागरण का नियम नहीं तोड़ता वह मुझे विशेष प्रिय है। जो एकादशी के दिन भोजन कर लेता है उसे पशु से भी गया बीता समझना चाहिए। वह ना तो शिव का उपासक है, ना सूर्य का, ना देवी का भक्त है और ना गणेश जी का। जो एकादशी को जागरण करता है उनका बाहर भीतर यदि करोड़ों पापों से घिरा हो तो भी वे मुक्त हो जाते हैं। वेद रहित द्वादशी का व्रत और श्री विष्णु के लिए किया जाने वाला जागरण यमदूतों का मान मर्दन करने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, एकादशी को जागरण करने वाला मनुष्य अवश्य मुक्त हो जाता है। जो रात को भगवान वासुदेव के समक्ष जागरण में प्रवृत्त होने पर प्रसन्नचित हो ताली बजाते हुए नृत्य करता है, नाना प्रकार के कौतुक दिखाते हुए मुख से गीत गाता,
वैष्णव जनों का मनोरंजन करते हुए श्री कृष्ण चरित का पाठ करता है, रोमांचित होकर मुख से बाजा बजाता तथा स्वेच्छानुसार धार्मिक आलाप करते हुए भांति भांति के नृत्य का प्रदर्शन करता है, वह भगवान का प्रिय है। इन भावों के साथ जो श्रीहरि के लिए जागरण करता है उसे नैमिष तथा कोटि तीर्थ का फल प्राप्त होता है। जो शांत चित्त से श्रीहरि को धूप आरती दिखाते हुए रात में जागरण करता है वह 7 द्वीपों का अधिपति होता है। ब्रह्म हत्या के समान भी जो कोई पाप हो वे सब श्री कृष्ण की प्रीति के लिए जागरण करने पर नष्ट हो जाते हैं। एक ओर उत्तम दक्षिणा के साथ समाप्त होने वाले संपूर्ण यज्ञ और दूसरी ओर देवादिदेव श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाला एकादशी का जागरण दोनों समान है। जहाँ भगवान के लिए जागरण किया जाता है वहाँ काशी, पुष्कर, प्रयाग, नैमिषारण्य, शालग्राम नामक महाक्षेत्र, अर्बुदारण्य अर्थात आबू, शुक्र क्षेत्र अर्थात सौरव, मथुरा तथा संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। समस्त यज्ञ और चारों वेद भी श्रीहरि के निमित्त किए जाने वाले जागरण के स्थान पर उपस्थित होते हैं। गंगा, सरस्वती, तापी, यमुना, शत्रु अर्थात सतलज, चंद्रभागा तथा वितस्ता आदि संपूर्ण नदियां भी वहां ही जाती हैं। दुष्श्रेष्ठ, सरोवर, कुंड और समस्त समुद्र भी एकादशी को जागरण स्थान पर जाते हैं। जो मनुष्य श्री कृष्ण प्रीति के लिए होने वाले जागरण के समय वीणा आदि बाजों से हर्ष में भरकर नृत्य करते और पद गाते हैं वे देवताओं के लिए भी आदरणीय होते हैं। इस प्रकार जागरण करके श्री महाविष्णु की पूजा करें और द्वादशी को अपनी शक्ति के अनुसार कुछ वैष्णव पुरुषों को निमंत्रित करके उनके साथ बैठकर पारण करें। द्वादशी को सदा पवित्र और मोक्षदायिनी समझना चाहिए। उस दिन प्रातः स्नान करके श्रीहरि की पूजा करें और उन्हें निम्नांकित मंत्र पढ़कर अपना व्रत समर्पण करें। अज्ञान तिमिरा अंधस्य व्रतेनानेन केशवः प्रसीद सुमुखो भूतवा ज्ञान दृष्टि प्रदो भवः। केशव, मैं ज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो गया हूँ। आप इस व्रत से प्रसन्न हों और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इसके बाद यथासंभव पारण करना चाहिए। पारण समाप्त होने पर इच्छानुसार विहित कर्मों का अनुष्ठान करें। नारद, यदि दिन में पारण के समय थोड़ी भी द्वादशी ना हो तो मुक्तिकामी पुरुष को रात को ही पिछले प्रहर में पारण कर लेना चाहिए। ऐसे समय में रात्रि को भोजन करने का दोष नहीं लगता। रात्रि के पहले और पिछले पहर में दिन की भांति कर्म करने उचित हैं। यदि पारण के दिन बहुत थोड़ी द्वादशी हो तो उस काल में ही प्रातः काल तथा मध्याह्न काल की भी संध्या कर लेनी चाहिए। इस पृथ्वी पर जिस मनुष्य ने द्वादशी व्रत को सिद्ध कर लिया उसका पुण्य फल बतलाने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। एकादशी देवी सब पुण्यों से अधिक है तथा यह सर्वदा मोक्ष देने वाली है। यह द्वादशी नामक व्रत महान पुण्यदायक है। जो इसका साधन कर लेते हैं वे महापुरुष समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। अम्बरीश आदि सभी भक्त जो इस भूमंडल में विख्यात हैं द्वादशी व्रत का साधन करके ही विष्णु धाम को प्राप्त हुए हैं। यह महात्म्य जो मैंने तुम्हें बताया है सत्य है, सत्य है और सत्य ही है। श्री विष्णु के समान कोई देवता नहीं और द्वादशी के समान कोई तिथि नहीं। इस तिथि को जो कुछ दान किया जाता है, भोगा जाता तथा पूजन किया जाता है वह सब भगवान माधव के पूजित होने पर पूर्णता को प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए। भक्त वल्लभ श्रीहरि द्वादशी व्रत करने वाले पुरुषों की कामना कल्पांत तक पूर्ण करते हैं। द्वादशी को किया हुआ सारा दान सफल होता है।